अगर आपके बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आपका हार्ड में बायां साइड जो हार्ड होता है, हार्ड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आपको एक बार जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो है टेस्ट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जो लिपिड प्रोफाइल आप टेस्ट कीजिएगा तो उसमें 3 कैटेगरी दिखाएगा, एचडीएल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। यानी एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपका वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें अगर आपका जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए, अगर एलडीएल और आपका वीएलडीएल का रेंज बढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर एचडीएल बढ़ा हुआ है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो है रेंज बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा संकेत है। आखिर ये चीज़ बढ़ता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों? इसको पहले आप समझिए कि कोलेस्ट्रॉल आखिर मेरे बॉडी में बनता क्यों है, हद से ज़्यादा बढ़ता क्यों है। अगर आप हद से ज़्यादा चिंता करते हैं या फिर जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं, या खाना खाने के बाद फ़ौरन जाके सो जाते हैं, या फिर हद से ज़्यादा मीट मछली खाते हैं, या फिर हद से ज़्यादा धूम्रपान बीड़ी सिगरेट खा पीते हैं, या फिर आप हद से ज़्यादा शराब वगैरह का आदी हैं, हद से ज़्यादा शराब पीते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लाजमी है। तो वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आपका हार्ट में दर्द होगा, आपका जो है बाजू में दर्द होगा, आपका जो है पैर में दर्द होगा, आपका जो है कमर में दर्द होगा। जब ये सब दिक्कतें होगी तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब आपका जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो है टेस्ट होगा। जब देखेगा आपका एलडीएल या वीएलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपको जो है कोलेस्ट्रॉल यानी खून को पतला करने की दवाई देंगे। कोलेस्ट्रॉल एक मोम की तरह होती है, चर्बी नुमा होती है। ये आपका जो है नसों में ब्लड में मिलने के ब्लड में जाने के बाद आपका पूरे नसों में जो है फैलने लगता है और नसों में जगह जगह जमने लगता है। बदन के पूरे बॉडी में जमे कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल वाला जो नस होता है, हार्ट वाला जो नस होता है, वहाँ जाके अगर जमने लगे तो हार्ट को ब्लॉक कर देगा। जब हार्ट ब्लॉक करेगा तो हार्ट अटैक आना आपका लाजमी हो जाएगा। यानी जिस जगह पे आपका कोलेस्ट्रॉल जमता है उस एरिया को धीरे धीरे ये डैमेज करने लगता है। उसका जो नसें होती है, जिस एरिया में यानी जिस नस में जिस जगह पे वो जमता है, जैसे लोहा में जंग पकड़े तो वो लोहा धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। सेम चीज़ ये एक जंग की तरह है, जहाँ लगती है, जहाँ जमती है कोलेस्ट्रॉल उस एरिया को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। अब धीरे धीरे जब डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली वो नस जो है डैमेज होके जो है झुलसने लगेगा, नस ब्लॉक होने लगेगा, लटक जाएगा। जब नस लटकेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वहाँ से बंद होने लगेगा और नसों को जो ताकत मिलती है, नसों को जो एनर्जी मिलती है वो ब्लड से ही मिलती है। यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन जब होता है तो उसमें नस को एक प्रकार का अलग टाइप का जो है उसको एनर्जी मिलती है, उसको मजबूतीपन आता है उसमें। अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल का समस्या है, यानी आपका भी खून मोटा हो चुका है, ब्लड मोटा हो चुका है, आप खून को यानी कोलेस्ट्रॉल को जो है निकलना चाहते हैं,
तो मैं होम्योपैथी का सबसे जो कारगर मेडिसिन आती है वो आपको मैं बताऊंगा। जो सबसे पहला और इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन आती है वो है आपका एलियम सैटिवम मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन आती है आपका अर्जुना मदर टीचर। तीसरी मेडिसिन आती है आपका ये कोलिस्टेरिनम आपका 3x टैबलेट। इनको लेने का तरीका है एलियम सैटिवम और अर्जुना मदर टीचर को 20 बूंद करके आधा गिलास पानी में दिन में आप 3 बार पीजिए। और टैबलेट को कोलिस्टेरिनम टैबलेट 3x टैबलेट को 2 टैबलेट सुबह लीजिए, 2 टैबलेट दोपहर को लीजिए, 2 टैबलेट रात को लीजिए। आपको इसमें परहेज़ करना लाजमी होगा। जब आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट पॉजिटिव आए यानी बढ़ा हुआ महसूस हो, ख़ास तौर पर आपका एलडीएल और वीएलडीएल आपका अगर रेंज से ज़्यादा हो तो आपको परहेज़ करना लाजमी है। सबसे पहली बात, आपको खट्टा चीज़ नहीं खाना होगा। दही से बनी कोई सब्ज़ी, पनीर से बनी कोई सब्ज़ी या टमाटर या खट्टापन में जो चीज़ आता है आप मत खाइए। मीट, मछली, अंडा, दूध, दही यानी गर्मी चीज़ जिसमें होता है वो बिल्कुल मत खाइए। हरा सब्जी खूब खाइए। मुकम्मल तौर पर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल घटने लगेगा। 45 दिन इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद एक बार जो है आप कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए, यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कीजिए। आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कल क्या था आज क्या है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। 3 मेडिसिन बहुत ही कारगर मेडिसिन है, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल के लिए। आप समझ गए होंगे।